पूरी आईएमटी में हम ऐसे हज़ारों पेड़ लगाएंगे। फरीदाबाद जोड़ने के लिए कोई हाईवे नहीं था। NH2 था, जो NH19 है आज की डेट में, उसको बिल्कुल जाम मुक्त किया गया है। 2023 के लास्ट तक उसको कंप्लीट करना है। फरीदाबाद में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद से जेवर के लिए कनेक्टिविटी का रास्ता साफ होने के बाद अब फरीदाबाद के लोगों को मिलेगी फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद की कनेक्टिविटी का तोहफा। इस योजना को सिरे चढ़ाने वाले फरीदाबाद से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दावा है कि गाजियाबाद पहुंचने के लिए फरीदाबाद से अब लोगों को मात्र 20 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब तक लगभग 2 घंटे गाजियाबाद तक पहुंचने में अपनी गाड़ी से फरीदाबाद के लोगों को लगते हैं। दिखाई दे रहा नज़ारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन का है, जहां पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पौधारोपण करने पहुंचे, जहां गुर्जर ने फरीदाबाद के तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात की और फरीदाबाद की आगामी योजनाओं को उनसे शेयर किया। केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की माने तो मनोहर और मोदी की सरकार ने सबसे पहले मझावली से नोएडा यमुना के पुल का तोहफा दिया, जिसका काम कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। इसके बाद नेशनल हाईवे पर आगरा तक रेड लाइट फ्री, फरीदाबाद से गुड़गांव तक मेट्रो, फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी के बाद अब जल्द ही फरीदाबाद के लोगों को फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद की कनेक्टिविटी का तोहफा मिलने वाला है। उनकी माने तो इससे न केवल फरीदाबाद के लाखों लोगों को बल्कि पलवल और आसपास के लाखों लोगों को काफी फायदा मिलेगा। यमुना पर बन रहे मंझावली पुल पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि अब केवल पुलिस ने नोएडा और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी का काम तेजी से चल रहा है। देखिए, आज आईएमटी एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर प्लांटेशन का कार्यक्रम है और पूरी आईएमटी हरी भरी हो, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी और आँखों के लिए भी बहुत सुंदर लगता है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक कैंपेन चलाया है, पूरी आईएमटीओ को हरा भरा करना। यहाँ पर पेड़ लगाना नहीं, पेड़ों की देखभाल करके भी उनको पोषित करके बड़ा करना। और यहाँ की जो एसोसिएशन है बहुत ही मैं समझता हूँ कार्यशील है, काम करने वाली है और उन्होंने ये लक्ष्य तय किया है, पूरी आईएमटी में हम ऐसे हज़ारों पेड़ लगाएंगे नहीं, उनको सुरक्षा भी करेंगे, उनका पालन पोषण भी करेंगे और पूरी आईएमटी को आने वाले दिनों में हम पूरा हरा भरा करेंगे। ये उन्होंने लक्ष्य लेकर काम की शुरुआत की। FNG की बात कर रहे थे, फरीदाबाद वालों को आप बहुत जल्दी एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं, क्या है FNG? देखिए, फरीदाबाद की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक था वो कनेक्टिविटी का था। फरीदाबाद जोड़ने के लिए कोई हाईवे नहीं था, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए। जब से मोदी जी, मनोहर जी की सरकार बनी है, तब से एक नहीं, NH2 था, जो NH19 है आज की डेट में, उसको बिल्कुल जाम मुक्त किया गया है, पलवल को जाम मुक्त किया गया है। अब दूसरा दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे जो फरीदाबाद से निकल रहा है, उसका काम तेज़ी से चल रहा है। 2023 के लास्ट तक उसको कंप्लीट करना है। एक तीसरा नेशनल जेवर एयरपोर्ट को और ताज एक्सप्रेसवे को और KGP को जोड़ने के लिए एक तीसरा उसका टेक्निकल बिड खुल गई है, फाइनेंशियल बिड खुलने वाली है, वो भी अगले 2024 तक वो हाईवे भी तैयार होगा। एक चौथी कनेक्टिविटी फरीदाबाद से नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने के लिए जो 27 किलोमीटर का पैच है, उसकी भी कार्रवाई शुरू हो गई है। उसको भारतमाला में हम जोड़ने जा रहे हैं। बहुत जल्दी किसी भी दिन उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। और एक गाजियाबाद 27 किलोमीटर में, गाजियाबाद 20-25 मिनट में फरीदाबाद के लोग पहुँचें, एक नया हाईवे, उसके बारे में भी बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। चारों तरफ से फरीदाबाद की एक बेहतर कनेक्टिविटी मोदी मनोहर जी के इन 8 सालों में होने जा रही है, जो फरीदाबाद के विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। मंत्री जी, बहुत सारी योजनाएं दी, बहुत सारा लाभ हो रहा है, और इससे कितना लाभ होगा FNG से लोगों को? देखिए, जब भी जहाँ हाईवे आते हैं, जहाँ कनेक्टिविटी बेहतर होती है जिस शहर की, वहाँ उद्योग आते हैं, वहाँ मैं समझता हूँ वहाँ पर जो है खुशहाली आती है। वहाँ लोगों को जब उद्योग आएंगे तो रोज़गार मिलेंगे और हर घर में खुशहाली आएगी। तो और सिर्फ क्षेत्र की ग्रोथ नहीं, उस स्टेट की भी ग्रोथ होती है और देश की भी ग्रोथ होती है। मंत्री जी, मंझावली पुल कब तक समर्पित हो जाएगा जनता को? देखिए, मंझावली पुल का इस महीने उसका सारा काम गाटर डालने का हो गया है। सिर्फ अप्रोचेज का काम है, उसका भी वो रोड का और अप्रोच 100 करोड़ का जो है उसका टेंडर अलॉट हो गया है। काम उन्होंने दोनों गांवों का बाईपास का काम शुरू कर दिया है।
और लगभग उसमें 8 से 10 महीने उस अप्रोचेज को बनाने में लगेंगे और मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक वहाँ पर आवागमन शुरू हो जाएगा। जनवरी 23 में जनता उसका हाँ, सफर कर मिल सके। जाएगा।